जी वापस आते हैं। मैं यहाँ पर शांति प्रसाद भट्ट जी का रुख करना चाहूंगी। शांति प्रसाद जी, आपने यहाँ पर नवीन प्रशाले जी को सुन लिया है, इत्तेफाक रखते हैं उनकी बातों से? देखिए यशी जी, नवीन भाई बड़ा मजा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने का पूरा प्रयास कर रहा है, मगर क्या करे, बेचारे की मजबूरी। विद्वान है, समझदार है, मगर भारतीय जनता पार्टी की भाषा बहुत जल्दी सीख गया। ये बड़ी चिंता का विषय है। एक जवान लड़का अगर इतना झूठ बोलना सीख गया है तो ये भारतीय जनता पार्टी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई। देखिए, आज जो देवभूमि के दंगल में डिबेट का जो मुख्य बिंदु है कि निवेश पर सवाल और स्मार्ट सिटी पर बवाल, ये क्यों हो रहा है भाई? इसकी सच्चाई है कि मुख्यमंत्री स्वयं कह रहे हैं कि 3,56,000 करोड़ का इन्वेस्टर समिट में हम लेकर आए हैं पैसा, और यहाँ प्रोजेक्ट जो है 11 बता रहे हैं और 27,000 करोड़ का ये उद्घाटन करने की बात कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी के ऊपर बड़ी वाई लूटी इन्होंने 6-7 साल, और आज स्मार्ट सिटी का पैसा रुक गया। कबाड़ के लिए 119, कूड़ा उठाने के लिए 1900 करोड़ में भी जो है रोक लगा दी। तो ये हम तो नहीं कह रहे, ये सरकार की एजेंसियां ही बता रही हैं। नहीं शांति प्रसाद जी, लेकिन अभी उनके कुछ लोगों ने, बीजेपी के, तो ये भी कहा है ना कि हम काम को पूरा करवाएंगे, ऐसा थोड़ी ना है कि रोक देंगे। और डबल इंजन की सरकार है तो हम सरकार पर भरोसा जताएं, तो विश्वास क्यों नहीं जता रहा विपक्ष? यही तो हम कह रहे हैं कि विपक्ष पर हम विपक्ष के नेता होने के नाते यही तो हम सवाल कर रहे हैं कि स्मार्ट हुए सुनील गामा मेयर, वो चाउमीन बेचते बेचते अरबों के मालिक हो गए। हम कहाँ गलत कह रहे हैं? प्रेमचंद अग्रवाल हो गए, पूरी विधानसभा बेच खाई, ये स्मार्ट हुए। अभी अभी आज अखबार फ्रंट पेज में छपा हुआ है कि हमारे गणेश जोशी जी भी बड़े ईमानदारी से स्मार्ट की ओर बढ़ गए। ऐसे ही पूरी कैबिनेट स्मार्ट हो गई। हम कहाँ कह रहे हैं, ये तो अखबार बता रहे। और ये जो स्मार्ट सिटी के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो आज अखबारों की खबर देखिए, आप 50-50 लाख रुपए के एड में स्मार्ट बता रहे हो देहरादून को और उत्तराखंड को। ऐसे चमन बन रहा है उत्तराखंड। जमीनी हकीकत यह है कि उत्तराखंड के मूल निवासियों के चेहरे जो है मुरझा गए। बेरोजगार सड़कों पे पिट रहे, महिलाएं सड़कों पे प्रसव कर रही, और भारतीय जनता पार्टी स्मार्ट के नाम पर नोट कमा रही है। तो स्मार्ट हुआ कौन है? हमारा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के खुद सरकारी एजेंसियां बता रही हैं, सड़कों पे नगर आयुक्त पिट रहे हैं। यार, आपके विधायक ठेका लेने के लिए नगर आयुक्त पे गरबान पकड़ के माँ बहन की गालियां बक रहे हैं। इतनी निर्लज और निकम्मी सरकार बन गई है कि अब इनको ये भी शर्म नहीं आ रही कि हम कम से कम लोकलाज के लिए लोकतंत्र की हत्या तो ना करें। मतलब विधायक भी मैं बनूं, काम भी मेरा भाई ले, घोटाला भी मैं करूं, और फिर अखबारों में ऐड दे के स्मार्ट भी हम ही कहें कि स्मार्ट हो गए। ये कौन स्मार्ट हो रहा है? उत्तराखंड का जनमानस तो आर्थिक रूप से ठीक है। शांति प्रसाद जी, भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है। हाँ। इसको जनता समझ रही है, ये राजनीतिक बेईमान है। स्मार्ट सिटी, ठीक है शांति प्रसाद जी। नवीन प्रशाले जी, उसके बाद राजेंद्र जी मैं आपके पास आती हूँ। देखिए यशी जी, जनता का भरोसा भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर है। अब विपक्ष को ये अब भरोसा नहीं है कि कभी वो सत्ता में लौट पाएंगे, क्योंकि उन्होंने देख लिया है कि भारतीय जनता पार्टी जनता के साथ जो जनाधार बढ़ गया है वो अब टूटने वाला नहीं है, वो लगातार बढ़ता रहेगा। लोगों की उम्र चली जाएंगे लेकिन सत्ता के दर्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऐसे कर्म विपक्ष ने किए हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहीं पर इस प्रदेश का विकास करने के लिए संकल्पित भाव से काम कर रही है, इसलिए ईर्ष्या सामने आ रही है। नवीन जी, जब धरातल पर नजर नहीं आएगा तो सवाल तो विपक्ष पूछेगा ना, धरातल पर तो नजर आना चाहिए। आप मुझे बताइए, स्मार्ट सिटी ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसके बावजूद भी उसको तवज्जो नहीं मिली। अगर स्मार्ट सिटी का ये हाल है तो आप समझ रहे हैं कि और जो काम होते होंगे उनमें कितनी हीला हवालियां चलती होंगी। न जाने कितनी बार आपने टेंडर कैंसिल करवाए हैं, न जाने कितनी बार जांच हुई है, न जाने कितनी बार आपके मंत्री विधायक इस पर सवाल उठा चुके हैं। और मंत्री विधायक आपके सवाल वाहवाही लूटने के लिए नहीं कि आज आप इस बात का इस्तेमाल कर सके कि नहीं हमारे तो मंत्री विधायक भी सवाल उठा रहे थे, उनके अंदर गुस्सा था। आपके ही एक विधायक ने कहा था कि मैं तो अपने क्षेत्र में बनवाऊंगा ही नहीं, स्मार्ट सिटी का काम ही नहीं करवाना चाहता हूं मैं। देखिए सरकार का काम पब्लिक डोमेन में होता है। सरकार पार्टी के विधायक विरोध तो सुन ही नहीं सकते, ये प्रवक्ता बोलने लग जाएंगे। अब ऐसी भी